हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा सेवक सेविका इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज। आमर एसएसटी टीचर वैकेंसी आसी तार एग्जाम डेट आसी जाइए 17 और 18 जुलाई रे सेवक सेविका एग्जाम हम 19 टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड 21 और 23 हो सहित जुलाई 20 ओटीटी ओटीटी सेम रही कहीं कंटेंट पार्ट जो रही सेवक सेविकार जहाँ ओटीटी सिलेबस जहाँ कंटेंट पार्ट सेवक सेविकार से अटे। तो आज आम ये वीडियो डिस्कशन करवा 50 सिलेक्टेड पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रही आप एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो आप ट्राई करेंगे 50 रु केते स्कोर रखुंट। तो फ्रेंड्स आप कही रखुची जे आप 17 और 18 जुलाई होगा जाऊँगी। तो आज 21 तारीख हो गला। तो ये महीने 10 दिन धरी नियो 10 दिन आउपटे आम 16 17 एग्जाम देवे ना 16। तो ओनली 26 डेज रही 26 दिन मात्र रही। तो प्रिपरेशन फुल दम्रे करूँ। सिलेबस बहुत बड़ रही आप जानते आपर 100 मार्क एग्जाम हम 1.5 घंटा समय दूसरी एथरे रोचे पेपर 1 रोचे यहाँ कमन समस्त सेवक सेविका टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड समस्त कमन अटे। ए 50 मार्क पचारूँ आ पेपर 2 रे 50 मार्क पचारूँ। पेपर 2 टा हूँ कंटेंट उपर आसूँ। पेपर 1 टा कौन हो आमर कंप्यूटर 5 मार्क आसूँ, जीके करेन्ट अफेयर्स 5 मार्क आसूँ, आमर मैथ 5 मार्क आसूँ, रीजनिंग 5 मार्क आसूँ और इंग्लिश ग्रामर 5 मार्क आसूँ। आमर सीडीपी सेक्शन पेडागोजी आप 25 मार्क आसूँ। माने ये 5 5 5टा 25 मार्क हो ये 50 मार्क आप पेपर 1 50 मार्क रोचे। यहाँ समस्त सामान अटे। आ पेपर 2 टा कमन रोचे। पेपर 2 टा कौन हो आमर सेवक सेविकार आमर इंग्लिश रहिबो, ओडिया ग्रामर रहिबो, तार पेडागोजी मध्य रहिबो, तापरे आमर ईवीएस रहिबो आ मैथ रहिबो। आ जो माने पेपर 2 ओटीटी पेपर 2 वाला से इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सोशल स्टडीज रहिबो आ पेडागोजी रहिबो। नॉर्मल तो सोशल स्टडीज आपनकर रहिबो। तो आपनकर मन रखिले आपनकर पेपर 1 रे आमर 50 मार्क आसीबो, पेपर 2 रे 50 मार्क आसीबो। तो पेडागोजी आमे अधिक फोकस करिबा 25 मार्क अछि। सहित आम सब टॉपिक आम कवर करवा। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करिया वीडियो। प्रथम क्वेश्चन रही आप द फास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप डैश। से कौन जे इंग्लिश टीचिंग करुछंती तार प्रथम ऑब्जेक्टिव कौन डेवलप करेंगे। इंग्लिश टीचिंग आम करुछंती तार प्रथम उद्देश्य होची कौन डेवलप करिया पई, को स्किलटा डेवलप करिवो। इंग्लिश शिखिबा जाउछंती तमे लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग ना राइटिंग। तो आप जानते मुझे कही LSRW यही सिक्वेन्सटा मन रखिए आप निहाती भाव एथुरु क्वेश्चन आसूची। आमर ओटीटी हो, ओटीटी हो, LTR हो, RHT हो एंड सेवक सेविका हो सब क्वेश्चन आसो। तो LSRW यही सिक्वेन्स सजेले तो फास्ट आस लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। तो फास्ट कौट आसूँ, फास्ट आम लिसनिंग। तो इंग्लिश टीचिंग रे मुख्य उद्देश्य बा प्रथम उद्देश्य होची कौन डेवलप करवा, लिसनिंग स्किल डेवलप करिवो, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। तो फास्ट ऑब्जेक्टिव होची हमर लिसनिंग स्किल को डेवलप करवा। ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट को देखो ये आप टिक मार्क ऑलरेडी आंसर मु देइछि। एटा देबार उद्देश्य होची जे जो मानको पीडीएफ दरकार जदि आपण पीडीएफ चाहुचंती त आपने हमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करि परिबे। ओनली 200 रुपीस देकी आपन सेठी ओडिया पेडागोजी पाइबे, इंग्लिश पेडागोजी पाइबे, इंग्लिश ग्रामर पाइबे, ओडिया ग्रामर पाइबे, करंट अफेयर्स पाइबे, जीके पाइबे, ता सहित हमर जहाँ भी अच्छी सबुडा पाइबो। ओनली 200 रुपीस आपन पाइ परिबे। पेडागोजी आपन पीडीएफ मिलिबे द्वारा आपने क्विक रिवीजन करि परिबे। गोटे वीडियो देखिबे 40 रु 50 मिनिट समय जीवो। जदि आप यही 50टा क्वेश्चन को 50 मिनट समय जीव। जदि आप पीडीएफ अच्छी तार आपने रिवीजन करने इजी हम 10 मिनट 50 क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। कहीं ये आप डायरेक्ट आंसर शो को प्रैक्टिस करने इजी हम। जब जॉइन करा चाहते तो आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम पेड ग्रुप रे। तार नंबर रही 9378626641। यही नंबर रे आप मैंने 200 टंका फोन पे करेंगे ताहले मु जॉइन करदेवी। ये नंबर व्हाट्सएप अच्छी स्क्रीनशॉट पठेबे आ निजर टेलीग्राम नंबर आ नेम मेंशन करेंगे आपको जॉइन करदेवी। जहाँद्वारा आपको समस्त वीडियो मिल जाव, पीडीएफ मिल जाव सब क्लास रो। आमर जूनियर टीचर जहाँ भी क्लास जो एग्जाम होता तार सब क्वेश्चन अच्छी, तार आंसर अच्छी, से देखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो।
आ ओडिया ग्रामर बही मत आपको मिल जिवो सारस्वत ग्रामर बही। तो फास्ट आमर ऑब्जेक्टिव होची कोन टीचिंग इंग्लिश रो लिसनिंग स्किल। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश इज स्किमिंग। से कहूँ स्किमिंग टा कहार सॉफ्ट स्किल, स्किमिंग कहार सॉफ्ट स्किल अटे, रीडिंग रो ना राइटिंग रो ना लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो। तो स्किमिंग आउ स्कैनिंग SCANNING स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये दुईटा जाक हूँ कहार सॉफ्ट स्किल ना रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल। रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल हूँ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आ स्किमिंग कौन स्कैनिंग कौन या ऊपर आम नेक्स्ट आमर आग क्वेश्चन बनई से क्वेश्चन रू आम जाना स्किमिंग माने कौन स्कैनिंग माने कौन। तो आमर कार सॉफ्ट स्किल ना रीडिंग सॉफ्ट स्किल होची स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आपन स्किमिंग देची मे बी पचारे स्कैनिंग द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश इज स्कैमिंग स्कैनिंग स्कैनिंग टा कार सॉफ्ट स्किल पचारिबो तो से रीडिंग रो दुईटा सॉफ्ट स्किल स्किमिंग आउ स्कैनिंग। तो आमर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्किमिंग एज रीडिंग सॉफ्ट स्किल मीन्स। तो आम कहले स्किमिंग टा कहार सॉफ्ट स्किल ना रीडिंग सॉफ्ट स्किल ये लिखि देछि स्किमिंग टा होची रीडिंग सॉफ्ट स्किल। तो ए स्किमिंग रो माने कोन से पचाछि मीन्स स्किमिंग मीन्स कोन स्किमिंग टा होची रीडिंग सॉफ्ट स्किल एटा हम तो पूर्व क्वेश्चन रे देखिले। तो से कहछि स्किमिंग रो माने कोन रीडिंग लाइन बाय लाइन, रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट, रीडिंग अलाउड। तो स्किमिंग रो माने होची रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट और द मेन आइडिया रे पहुँचवा बा जिस्ट आम क्विकली आम रीडिंग कर सेटा होची हमर कोन स्किमिंग। आ स्कैनिंग कौन होची ना स्कैनिंग रे आम गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन उपरे आम फोकस करूछंती स्पेसिफिक डिटेल्स पाइबा पे आम रीडिंग करछंती सेटा होची स्कैनिंग। मन रखिबे स्किमिंग और स्कैनिंग होची स्पेसिफिक डिटेल्स उपरे से फोकस करिबो सेटा होची स्कैनिंग। आ आम क्विकली जिस्ट बाहर करे पे बा मेन आइडिया उपरे हम पहुंचे पे हम जो करछंती रीडिंग करछंती सेटा होची स्किमिंग। तो सी होची हमर सठिक उत्तर रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट माने मेन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एम्फासिजेस CCA कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टा कहा ऊपर हमर गुरुत्व दोछि ईयर एंडिंग ग्रेडिंग ओनली, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स, रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन ना सोनली ओरल टेस्टिंग कोन हम कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहि परिबा बा इवैल्यूएशन मध्ये कहि परिबा एटा हमर कहा पर गुरुत्व दोछि हमर गुरुत्व दोछि होलिस्टिक इवैल्यूएशन बा होलिस्टिक डेवलपमेंट बा रेगुलर हमर कंटीन्यूअस माने कोन रेगुलर चलिबो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टा रेगुलर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक इवैल्यूएशन माने सर्वांगीन मूल्यांकन करिवो सब दिगरु हमर कोर्स स्कॉलास्टिक सब गुडा जाउछि होलिस्टिक रे। तो सी होछि हमर करेक्ट आंसर रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा साइलेंट रीडिंग इज ए डैश। साइलेंट रीडिंग टा कोन को प्रकार एक्टिविटी को प्रकार रीडिंग एक्टिविटी प्री रीडिंग ना व्हाइल रीडिंग ना पोस्ट रीडिंग ना लेसन प्लानिंग कोन साइलेंट रीडिंग ढा होची व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी जते बेला हम रीडिंग करछुंती से बेला से समय हम साइलेंट रीडिंग करछुंती तो एटा कोन हो व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी। साइलेंट रीडिंग इज ए व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी बी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। या भीतर कोटा गोटे हमर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी बोली से पचारि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कोटा चाइल्ड ऑप्शन देछि टॉक अबाउट द ऑथर बाय टीचर, आस्किंग क्वेश्चन टू रिलेट द टेक्स्ट विथ लर्नर्स लाइफ एक्सपीरियंस, साइलेंट रीडिंग इन ग्रुप्स ऑफ 4, क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो कौन हम आमर पोस्ट रीडिंग रो एक्टिविटी कोटा गोटे पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी बोली पचारि तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कोटा आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन हम आमर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट फ्रॉम गिवन जम्बल्ड सेंटेंसेस डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। कोटा गोटे लैंग्वेज रो कंपोनेंट नुहे मिली से पचारि
स्ट्रक्चर साउंड स्क्रिप्ट वोकाबुलारी लैंग्वेज रे कंपोनेंट होची स्ट्रक्चर साउंड आ वोकाबुलारी स्क्रिप्ट नुहे सी होच करेक्ट आंसर स्क्रिप्ट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज सी होच करेक्ट आंसर स्क्रिप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल से कोची एलिमेंटरी लेवल रे रीडिंग रो कोटा बेसिक मैकेनिज्म नुहे बेसिक मैकेनिज्म नुहे वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रेज रीडिंग एलिमेंटरी लेवल कोची माने प्राथमिक स्तर रे जो पिला माने स्कूल को जाउछंती से माने कोन पढियो देबा प्राथमिक प्राइमरी रे हमर एलिमेंटरी लेवल रे से वर्ड रीडिंग करियो कहिबा पिक्चर रीडिंग कहिबा एटा तार बेसिक मैकेनिज्म अटे फ्रेज रीडिंग किंतु न्यूज़पेपर रीडिंग टा गोटे बेसिक मैकेनिज्म नुहे एलिमेंटरी लेवल रे रीडिंग रो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर न्यूज़पेपर रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए टीचर ऑफ क्लास 7th is facilitating the reading of books other than the prescribed textbook she is promoting their dash से कौच जड़े शिक्षयित्री सप्तम श्रेणी क्लास रो पिले मानकु कौन करुच्ची ना जहाँ कि सिलेबस अच्छी पाठ्यपुस्तक अच्छी ता व्यतीत से अन्य बुक्स दौची पिले मानकु पढ़िया पई दौछंती ताहले से शिक्षयित्रीटा पिला मानकर को रीडिंग को रीडिंग को प्रमोट करुछंती इंटेंसिव ना शेयर्ड ना एक्सटेंसिव ना गाइडेड तो कौन हम जदि पाठ्य आमर स्कूल पाठ्यपुस्तक व्यतीत अन्य आम पढ़ुंट किसी पुस्तक पढ़ुंट आमर लाइब्रेरी हो कार्टून हो कमिक्स हो न्यूज़पेपर हो पढ़ुंट ताले कौन हो एक्सटेंसिव रिडिंग रे जाउछि एक्सटेंसिव रिडिंग जहाँ ओडिया रे कहुए व्यापक पठन 3 इज करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रिडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज से कहूँ पोएट्री टीचिंग रो मेजर एम कौन पोएट्री टीचिंग रो मेजर एम कौन मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स वोकैबुलरी डेवलपमेंट एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर्स कौन हम मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज पोएट्री टीचिंग रो मेजर एम कौन अछि पोएट्री टीचिंग रो मेजर एम होच कौन हमरो एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन एंजॉयमेंट ऑफ एप्रिसिएशन 3 होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज रैपिड रीडिंग रो उद्देश्य कौन फॉर इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन तो रैपिड रीडिंग रो माने फटाफट पढुछंती तार उद्देश्य होची फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स सी होबो करेक्ट आंसर फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड लैंग्वेज स्किल को भल से हमें सीखी परिबा केमती सीखिबा ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट ना इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर with help of challenging and mechanical language drills now when they are introduced in isolation one skills at a time तो कौन हम लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड लैंग्वेज स्किल को हम भल से सीखी परिबा केमती इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर थिले ताको हम भल से सीखी परिबा ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस ऑन से कहूँ जे असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस ऑन पिला मानकर असेसमेंट होची असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी राइटिंग रे का पर मोस्टली फोकस करिवे मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस कौन रहे राइटिंग रे कीपिंग द वर्ड लिमिट यूजिंग इडियम मेटाफोर करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एक्सप्रेशन एंड आइडिया राइटिंग पे बचे राइटिंग कहिछि ना राइटिंग रे मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस रहिबो एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज डी होछ हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओरल स्किल मीन्स द स्किल ऑफ से कहछि ओरल स्किल माने को स्किल को बुझौछि लिसनिंग रीडिंग
ना स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्चुअली प्रिंट टाइपिंग कला मिस्टेक है एडजस्टमेंट करने तो देखो ओराल ओराल स्किल माने लिसनिंग एंड स्पीकिंग को बुझाऊँ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओराल माने ऑडियो ओराल ओराल माने ऑडियो आम कौन शुणुंट ओराल माने कहवा तो स्पीकिंग होची तो लिसनिंग और स्पीकिंग हम ओराल ओराल स्किल मीन्स द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स डी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी वर्बल टेस्ट कैन बी असेस द एबिलिटी ऑफ वर्बल टेस्ट को टेस्ट कैन बी असेस द एबिलिटी ऑफ वर्बल टेस्ट टा हमर को एबिलिटी को असेस करूची लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग ना बोथ एंड बी तो वर्बल टेस्ट द्वारा पिला मान कौन असेस करा जाउछ को एबिलिटी को तार लिसनिंग एबिलिटी को एंड स्पीकिंग एबिलिटी तो करेक्ट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से कहूछि जे व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो आमर कौन स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन ऊपर आम जब फोकस करा कौ टाइप रीडिंग मुझे कही स्पेसिफिक डिटेल्स स्पेसिफिक डिटेल्स डिटेल्स DTAI आम कौन ना स्पेसिफिक डिटेल्स DETAILS स्पेसिफिक डिटेल्स स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन ऊपर आम जब फोकस करा कौन हम से हूँ स्कानिंग सी हूँ आम करेक्ट आंसर स्कानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग टा कहार रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच बोली से कहूँ राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच ए क्वेश्चन दुई थर एग्जाम में पचारि OTT एग्जाम पचारि मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिकल ग्राफिकल फोनेटिकल तो कौन हम करेक्ट आंसर होची राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइट स्पीच रो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होची राइटिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होची राइटिंग ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर रीडिंग अलाउड माने कोन उच्च पठन अछि तो उच्च पठन रो अत्यावश्यक कोन पाई रीडिंग विथ स्पीड पढ़िया पाई ना कम्प्रेहेंशन पाई बुझिया पाई ना प्रोनाउंसिएशन हमरो सठिक हेबा पाई ना नन ऑफ द अबव रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमरो उच्चारणटा ठीक हबो रीडिंग अलाउड द्वारा उच्च पठन द्वारा सी हबो करेक्ट आंसर प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल्स ऑफ से कहूँ जड़े कौन कर ना जड़े तार वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन जड़े तार चिंता धारा आउ इमोशन आवेग को से एक्सप्रेस करि माने वर्णना करि जन को कहि पारिबो को स्किल माध्यम रे तो मन में किसी दुख अच्छी तमें जन को कहवाक चाहूच तुम केमती कहीपर तुम्हें एक्सप्रेस वर्णना करने चाहूच ताले केमती कह तुम मन में किसी दुख अच्छी तुम से जनवाक चाहूच वर्णना करने चाहूच तार केमती कर कौ स्किल माध्यम कर स्पीकिंग ना राइटिंग ना बोथ एंड बी ना नन ऑफ द एबव तो जड़े तार चिंताधारा इमोशन को एक्सप्रेस कर वर्णना करमती से स्पीकिंग माध्यम कहीकि मत एमती दुख लगुच मत मोर गर्लफ्रेंड धोखा देदेला यहाँ आम गोटे दुख रहा यहाँ आम जन पारा केमती कहीकि आम सांग को कहीकि जन पारा कि आम लिखित आकार आम गोटे मेसेज पठाईदेवा एमती एमती मत मोर गर्लफ्रेंड प्रियंका धोखा देला जहाँ भी देला तो आम कहीकि एंड लेखिकी आम इमोशन आउ थॉट को आम एक्सप्रेस करा जन को आम जन पारिबा तो ऑप्शन नंबर सी हो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम रीडिंग हो गोटे प्रोसेस रीडिंग हो गोटे प्रोसेस जहाँकि इनफॉरमेशन को ट्रांसफर करुच्ची
क्या टू क्या ठारू बोली से पचार टेक्स्ट टू रीडर ना रीडर टू रीडर ना टेक्स्ट टू टेक्स्ट ना रीडर टू लिसनर। तो कौन हम रीडिंग प्रोसेसटा होची कौन होची रीडिंग प्रोसेस कौन होची ना इनफॉरमेशन ट्रांसफर होची का पाखरु टेक्स्ट बुक रु रीडर पाखरु। आम किसी पढ़ुं टेक्स्ट बुक किसी बही पढ़ुं बही पढ़े द्वारा किसी इनफर्मेशन पाँच से इनफर्मेशनटा क्या पाखे बही आमर रीडर जी पढ़ुची पाखक ट्रांसफर होची। तो टेक्स्ट टू ट्रांसफर माने बही टेक्स्ट टू रीडर बही टू पढ़ाई पाखक इनफर्मेशनटा ट्रांसफर होची। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टेक्निक लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स according to the language teaching experts the yearly education of a child should be in dash से कहूँ जे हमर लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट को अनुजाई yearly education रे चाइल्डटा को भाषा रे should be को भाषा शिखि पारिबो। yearly education रे को भाषा हेबो उचित फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज ना मल्टी लैंग्वेज। yearly education छोटो छुआ से अछि तो ताको हम केमती शिखेबा को भाषा रे ना फर्स्ट लैंग्वेज रे तार मातृभाषा जोटा सेटारे कांगरे से बाकी भाषा शिखि नथिबो ना सेकंड इंग्लिश जणा नथिबो फॉरेन लैंग्वेज जणा नथिबो मल्टी लैंग्वेज केमती हबो तो ए तीनटा जाको हबनी। फर्स्ट लैंग्वेज तार मातृभाषा जाकी जे ओडिया हो किबा सांताली हो जहाँ भी हो तार भाषा होची प्रथम भाषा होची तार मातृभाषा सेथरि ताको शिक्षा देबा उचित अर्ली एजुकेशनटा कुहा जाउची जाद्रा से बुझी पारिबो एवं से नॉलेज को गेन करि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डैश से कहूँ जे आमर इंग्लिश लैंग्वेज आम शिखुंट तार उद्देश्य आम को नॉलेज को अर्जन करवा सेंटेंसेस सेंटेंस ज्ञान अर्जन करवा ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो इंग्लिश टीचिंग रो मुख्य उद्देश्य होची जे लैंग्वेज स्किल्स को आमे अर्जन करवा। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर लैंग्वेज स्किल्स बा कम्युनिकेशन स्किल्स आमे कहि परिबा बी हैला हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू लिसन एंड राइटिंग लिसन एंड राइट ए क्वेश्चन हमर दुई थर पचाछि खाली बुले बंके से पचारिबो। तो से कहछि लिसन और राइटिंग माने सुनिबा और लेखिबा ए दुईटा कहार उद्देश्य अटे नोट टेकिंग रो ना नोट मेकिंग रो ना कोरस रीडिंग ना साइलेंट रीडिंग। तो लिसन एंड राइट सुनिबा और लेखिबा ए दुईटा हमर डेवलप हो कोथरे नोट टेकिंग द्वारा। नोट टेकिंग कोन होची ना सार किछि पढौछंती सेटा हम सुनुछंती सुनिकि सेटा को हम नोट बनौछंती तो सेटा होची नोट टेकिंग। तो हम कोन सुनुछंती तो हमर लिसनिंग स्किल डेवलप होची लेखुछंती तो राइटिंग स्किल डेवलप होची। तो हमर ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नोट टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर से कोच गोटे शिक्षार्थी रो लर्निंग हैबिट को सुविधा करिया पई बा इंप्रूवमेंट करिया पई लर्निंग हैबिट को इंप्रूवमेंट करिया पई जन शिक्षक हिसाब रे तमे कोन कोन पदक्षेप नबो। रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़िबा को कहिबो लाइब्रेरी पढ़िबा को कहिबो ना पिक्चर एंड मैप रीडिंग पिक्चर और मैप पढ़िबा को कहिबो ना सब गुडा को कहिबो। तो करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द अबव सब गुडा को ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द डायरेक्ट मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड से कोची डायरेक्ट मेथड रे को हमरो फीचरटा इंक्लूड नुहे ट्रांसलेशन ग्रामर ओरल टीचिंग मीनिंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट। तो डायरेक्ट मेथड माने कोन एठी टारगेट लैंग्वेज रे आपन मानकर शिक्षा दिया जिवो डायरेक्ट मेथड माने टारगेट लैंग्वेज शिक्षा दिबो म ओडिया रे आपन कहिबिनी इंग्लिश माने इंग्लिश रे कहा जिवो इंग्लिश माने इंग्लिश रे दिया जाय माने इंग्लिश रे कहा जिवो बिल्कुल ओडिया तेलुगु तमिल कौन से भाषा व्यवहार होबनी सेही भाषा रे पढ़ा जिवो ताले सेटा होची हमरो डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कौन होची ना टारगेट लैंग्वेज रे पढ़ा जिवो इंग्लिश पढौची माने इंग्लिश रे ही कहबी इंग्लिश ही पढ़ेबी ओडिया बिल्कुल कहबिनी तो सेठी कौन होची सेठी ट्रांसलेशन न थाए से ट्रांसलेशन रो जगह न थाए कहीं ट्रांसलेट करू ना खाली इंग्लिश को इंग्लिश रे कहबी तो ट्रांसलेट केमते ट्रांसलेट कौन होची ना इंग्लिश रो ओडिया करि परिबा हिंदी करि परिबा सेटा होची ट्रांसलेशन। तो डायरेक्ट मेथड रे ट्रांसलेशन नाही
डायरेक्ट टार्गेट लैंग्वेज रे पढ़ा जिवो ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लैंग्वेज व्हिच इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज से कहूँ जे गोटे भाषाटा को पिला माने परिवेश शिखुंट कहाठू माने प्रैक्टिस नहीं कि क्या ट्रेनिंग नहीं शिखुना से परिवेश शिखुंट शुणिकी शिखुंट से को लैंग्वेज कहवा सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज ना फर्स्ट लैंग्वेज कौन कहवा से हूँ फास्ट लैंग्वेज गोटे छोट छुआ वर्ष डेढ़ वर्ष है कौन हो से देखुची ता भाई डाकुची माँ हुई बापा आस जहाँ भी शुणुची से देखुची देखला पर से इमिटेशन करुच्ची अनुकरण करुच्ची सी जदि तार भाई जन तार मम्मी तार गोटे छुआर 1.5 वर्ष छुआ ता मम्मी जदि तार बापा को मम्मी ता बापा को बाबा बोली डाकुची ताले ये छोट छोटा आपको किसी जना नहीं ना रिलेशन का कौन अच्छी ये भी ताकू बापा बोली डाक किंतु ताकू कौन अजा हम मार बापा कौन छुआ को अजा हम किंतु से जानी ना माँ जहाँ कहूँ सी बापा डाकुची तो ये भी बापा डाक माने से कौन कर इमिटेशन कर शिखुची जहाँ परिवेश कहुच्छे शिखुची से हूँ फास्ट लैंग्वेज तार मातृभाषा डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट एंड इवालुएशन कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट और इवालुएशन टा आम कौन कौन यूज कर कौन यूज कर चेक द इफेक्टिव ऑफ टीचिंग टीचिंग टा आमर प्रभावशाली है कि नहीं आम जाना ना मोटिवेट द लर्नर को मोटिवेशन करने ना इम्प्रूव द टीचिंग ना टीचिंग टा इम्प्रूवमेंट है कि नहीं ना सब गुड़ाक मेजरमेंट एंड इवालुएशन को व्यवहार करा जाउछि कौन पाई करा जाउछि पिला मानकर टीचिंग जो आम जहाँ कि टीचर जहाँ कि पढ़ाऊँ से टीचिंग टा इफेक्टिव है कि नहीं माने फलप्रद है कि नहीं पिला माने किसी शिखि पारे कि नहीं किसी गोटे क्लास देल तुम द्वारा से पिला माने किसी नॉलेज गेन कले कि नहीं टीचिंग आम फलप्रद है कि नहीं से चेक कर पारिबा मेजरमेंट इवालुएशन द्वारा पिला मानकु आमे लर्नर मानकु मोटिवेट करि पारिबा आउ हमर टीचिंग रो इंप्रूवमेंट हे पारिबो कहीं जदि आम पिला देखला इंग्लिश तार वीक रोचे 100 रु से 15 आणुची बा 20 आणुची 30 आणुची तार इंग्लिश वीक पॉइंट रही है जानला पर कौन हो रेमेडियल टीचिंग देवा रेमेडियल टीचिंग माने कौन प्रतीकात्मक शिक्षण ता द्वारा तार जो गैप रही है फिलअप हम फिलअप होगा तार ऑटोमेटिक तार टीचिंग इंप्रूवमेंट हम तो आमर करेक्ट आंसर हो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कहूँ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ होल करिकुलम इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द होल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली तो कौन हम आमर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने होची इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने होची ऑलराउंड डेवलपमेंट करिबा बा होलिस्टिक डेवलपमेंट करिबा ऑलराउंड डेवलपमेंट देथिबो बेले बेले होलिस्टिक डेवलपमेंट देथिबो होलिस्टिक जा ऑलराउंड मध्य सेया तो बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकंड लैंग्वेज इज इन से कोची सेकंड लैंग्वेज बा द्वितीय भाषा को आम शिखिबार बेस्ट टाइम कोटा ईयरली चाइल्डहुड ना जूनियर स्कूल ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना कॉलेज तो बेस्ट टाइम होची ईयरली चाइल्डहुड ए होची हमर सठिक उत्तर ईयरली चाइल्डहुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द डिटेल एंड केयरफुल टीचिंग ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज से कहूँ जे आमे गोटे टेक्स्ट बुक को डिटेल पढ़ुछंती केयरफुली पढ़ुछंती टेक्निक पढ़ुछंती तार सेटा कोन कहबा स्किमिंग कहबा ना स्कैनिंग कहबा ना इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव तो कौन हम आम डिटेल्स एंड केयरफुली पढ़ुछंती सेटा कोन कह जाए हमर इंटेंसिव रीडिंग कह जाए इंटेंसिव रीडिंग सी हे जिबा हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच स्किल्स आर रिसेप्टिव स्किल कोटा हमर रिसेप्टिव स्किल अटे लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग रीडिंग राइटिंग राइटिंग स्पीकिंग तो कौन हम आमर रिसेप्टिव स्किल क्या कह जाए रिसेप्टिव स्किल होची आमर लिसनिंग आउ रीडिंग लिसनिंग रीडिंग होची आमर रिसेप्टिव स्किल या कौन कह जाए या कह जाए आमर पैसिव स्किल मध्य कह जाए रिसेप्टिव स्किल इज आल्सो नोन एज पैसिव स्किल्स आउ
राइटिंग और स्पीकिंग ए दुटा हूँ कौन आमर प्रोडक्टिव स्किल ए स्किल को कौन कहुए आमर एक्टिव स्किल कहुए मन रखिए एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रईटिंग और स्पीकिंग हूँ प्रोडक्टिव लिसनिंग आउ रीडिंग हूँ आमर रिसेप्टिव तो रिसेप्टिव पचार ऑप्शन बी हूँ आमर सठिक उत्तर यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आमर समस्त एग्जाम रे पचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ भारतीय संविधान इंग्लिश भाषा को कौ भाषार मान्यता देइछि नेशनल लैंग्वेज ना लिंक लैंग्वेज ना ऑफिशियल लैंग्वेज ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश टाको आमर भारतीय संविधान रे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रो स्टेटस दिया जाइछि तो डी होज करेक्ट आंसर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर हमरो रीडिंग स्किल दुई प्रकार अछि सेउडा कोन साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव साइलेंट रीडिंग अलाउड रीडिंग अलाउड एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो हमर दुई प्रकार रीडिंग अछि सेटा होछ कोन ना साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड साइलेंट रीडिंग माने कोन नीरव पठन और रीडिंग अलाउड माने उच्च पठन तो बी होछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट्स थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन से कौन पिला मध्य थिंकिंग स्किल को आम प्रमोट करने कौ टाइप क्वेश्चन पचारिबा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फैक्चुअल ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट तो कौ टाइप क्वेश्चन पचारिबा ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबा द्वारा पिला मानकर थिंकिंग स्किलटा प्रमोट हबो बा डेवलप हबो तो ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज से कोची असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कोन टू डिसाइड पास एंड फेल टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो देखंतु मेन एम पचारिछ कोन मेजर असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कोन पास फेल करिबा ना अचीवमेंट केते कोन पिलाटा कृतित्व हासिल करछि मेजर करिबा ना ताको राइटिंग प्रैक्टिस देबा ना पिलार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कोन करिबा इंप्रूवमेंट करिबा तो असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य होछि टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करिबा होछि असेसमेंट रो मेन पर्पज डी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिजेस डेस इवैल्यूएशन प्रोसेस प्रोडक्ट टॉर्मेंट ना फॉर्मेशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिजेस कोन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ए हबो करेक्ट आंसर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्रॉसवर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द डे स्टेज ऑफ लेसन क्रॉसवर्ड पजल आमे यूज करछंती लेसन रो को स्टेज रे प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग प्री प्रिपरेशन ना व्हाइल रीडिंग तो करेक्ट आंसर होची क्रॉस वर्ड पजल हम यूज करछंती पोस्ट रीडिंग रे बी होज करेक्ट आंसर पोस्ट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ से कोच जे गोटे पिल्लार विराम चिन्ह कोटी आमर फुल स्टॉप विराम चिन्ह कोटी आमर कोन ना प्रश्नवाचक चिन्ह दबो कोटी विस्मयसूचक चिन्ह दबो कोटी आमर पूर्णच्छेद दबो कोटी आमर कमा दबो कोटी इन्वर्टेड कमा दबो ए सब आमर सेमिकोलन कोटी दबो कोटी कोलन दबो ए सब विराम चिन्ह लगेबार बा व्यवहार करिवार आमे पिल्लाटार केमति जानिबा को टेस्ट करले जानिबा स्पीकिंग को टेस्ट ना रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग कौन जिते बड़े आम लिखुंट से जापर जे ये कोलन अच्छी ये सेमिकोलन रही क्वेश्चन मार्क विस्मयसूचन सब आम कौन लिखिले राइटिंग टेस्ट रे जापर तो सी हम करेक्ट आंसर राइटिंग टेस्ट। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ राइटिंग टेस्ट कले ही आम जापर पिलाटार विराम चिन्ह उपर नॉलेज अच्छी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डेस रीडिंग से कोची आमे पढुचंती स्टोरी
स्टोरी पढ़ा लाइब्रेरी पढ़ा नोवेल्स उपन्यास पढ़ा कॉमिक्स कार्टून ये सब पढ़ा द्वारा आमर को रीडिंग आमर इम्प्रूवमेंट हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव लाउड ना साइलेंट आम जदि आमर पाठ्यपुस्तक व्यतीत बा छड़ा आम नोवेल पढ़ुं स्टोरी कार्टून न्यूज पेपर पढ़ुं या द्वारा कौन होमर एक्सटेंसिव रीडिंगटा आमर फैसिलिटेड होची बा इम्प्रूवमेंट होची बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विथ डैश से कुछ पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन एगुड़ा एगुड़ा क्या सहित संपर्कित केते यूज करा कंप्रेहेंशन समय रे बुझिबा समय रे बुझिले कोन दब कि ना स्पीकिंग रे ना रीडिंग रे ना साइलेंट रीडिंग रे कोथरे जेते बेले आमे स्पीकिंग जेते बेले आमे कहउछंती किछि किछि जगह आमे पॉज नउछंती रहि जाउछंती किछि आमे उच्च स्वर रे कहउछंती किछि आमे लो रे कहउछंती तो से एउडा हमर स्पीकिंग समय रे होय जड़े गाना गाँव सिंगर केते से रही जाऊँगी टिके केते से जोर रे गाँव उच्च स्वर केते स्लो रे गाँव तो आमर कौन होची ना पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन एगुड़ा आमर यूज होची कोथरे ना स्पीकिंग समय बी हम आम करेक्ट आंसर स्पीकिंग सहित संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिटेक्शन टेस्ट द स्किल्स ऑफ डैश आम डिटेक्शन टेस्ट करछंती तो से आमर को स्किलटा आमर ये होची डेवलप होची लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग ना स्पीकिंग राइटिंग डिक्टेशन माने कौन श्रुत लिखन माने सुनी सुनी लेखिबा श्रुत लिखन श्रुत माने सुनिबा माने कौन आम लिसनिंग टा डेवलप होची आउ लेखिबा माने कौन राइटिंग टा डेवलप होची तो कौन हम श्रुत लिखन माने सुनिबा और लेखिबा तो डिक्टेशन टेस्ट द्वारा कौन होची ना लिसनिंग और राइटिंग स्किल टा हमर कौन होची डेवलप होबो तो ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्पेसिंग इज नेसेसरी फॉर आमे स्पेस दोचंती सेटा को समय रीडिंग रे ना राइटिंग रे ना स्पीकिंग रे ना लिसनिंग रे आमे स्पेस दोचंती राम गोटिए भल पिला कौन होची राम गोटिए भल पिला तो आम स्पेस दौरान मैंने बुझीपारे ये राम एटा गोटे जब आम देखा आम कौन जदि आम लिखिदे पाखापाखि लिखिदे राम गो टी ए सब मिसी स्पेस नदेबा ताले यार अर्थ आम बुझीपार ना तो स्पेसटा केतबेले दौरान जो आम लिखा से स्पेस दौरान तो आम ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट किए डेवलप करछंती बीएस ब्लूम आरसीएम अप्रोच रॉबर्ट मागर ना रॉबर्ट मिलर तो हमरो एक कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट को डेवलप करछंती बीएस ब्लूम किए बीएस ब्लूम ए हबा हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आ कोन कहा जाए मॉडर्न मेथड ना ओल्ड ना नेचुरल ना ओरल तो करेक्ट आंसर होची नेचुरल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड सी होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ओटीटी रे पचारिछि ओएसटी रे पचारिछि हमर सीएचटी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर मध्ये क्वेश्चन पचारिछि तो सेते मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। नेचुरल मेथड कहा जाए डायरेक्ट मेथड कौन कहा जाए ना हमर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कौन कहा जाए हमर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कौन कहा जाए हमर कौन कहा जाए ना एटा हमर ओल्ड मेथड बोली कहा जाए सॉरी ओल्ड मेथड बोली कहा जाए कौन ओल्ड मेथड बोली कहा जाए। नेक्स्ट हम देखिबा द फर्स्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज कौन कहा जाए ग्रामर स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए लर्निंग लैंग्वेज इज रीडिंग राइटिंग लिसनिंग या स्पीकिंग एक्चुअली मुझे कन्फ्यूज टे डिस्टर्बेंस रही तो द फर्स्ट स्किल रिक्वायर फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज से कहे लैंग्वेज लर्निंग पाई आम को स्किलटा प्रथम शिखा दरकार आम लैंग्वेज लर्न करवा तो प्रथम को स्किलटा शिखा एल एस आर डब्ल्यू बसईदेवे फास्ट कौन आसनिंग
तो फास्ट आम कौन लिसनिंग स्किल को एक्वायर करवा फास्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज लिसनिंग लैंग्वेज आम लर्न कर फास्ट कौन शिखा ना लिसनिंग स्किल देन स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग तो फास्ट आमर लिसनिंग हम तो देखो आमर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कौन कहुए ना कहुए ओल्ड मेथड कहुए बा आमर क्लासिकल मेथड बोली कहुए मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो आमर डायरेक्ट मेथड कौन कहुए ना नेचुरल मेथड बोली कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन इज टू डेवलप देयर डैश से कहूँ जे आमे इंग्लिश टीचिंग करूछंती शिखुंट तार प्राइमरी एम कौन पिला माने कौन डेवलप करने राइटिंग एबिलिटी ना कम्युनिकेटिव एबिलिटी ना रीडिंग एंड राइटिंग तो टीचिंग इंग्लिश टीचिंग करिवार प्राइमरी एम होची पिला मानकर कम्युनिकेटिव एबिलिटी को डेवलप करिवा बी हम करेक्ट आंसर कम्युनिकेटिव एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग से कौन या भीतर कोटा स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल नुहे फ्लुएंसी क्लैरिटी प्रोनाउंसिएशन स्कीमिंग तो स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल कोटा फ्लुएंसी होची क्लैरिटी होची आ प्रोनाउंसिएशन ये तीनटा जाक होची स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल कोटा नुहे पचारिछि तो स्कीमिंग टा मु कहिछि स्कीमिंग आउ स्कैनिंग ए दुईटा कार ए दुईटा रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल अटे तो स्पीकिंग रे हबो नै तो डी होच हमर करेक्ट आंसर स्कीमिंग इज डज नॉट कम्स अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग डी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर कैन बी वेल असेस्ड थ्रू से कोच जे गोटे से कोच कोन ना शिक्षार्थी मानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट माने सर्वांगीण विकास आमे आसेस करिबा कहा माध्यम रे करि परिबा मंथ एंड इवैल्यूएशन मास शेष परीक्षा द्वारा यूनिट एंड इवैल्यूएशन ना टर्म एंड इवैल्यूएशन ना कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो पिला मानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट को आसेस करि परिबा हमें सीसीई माध्यम रे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माध्यम रे तो डी होच हमर सठिक उत्तर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही with a view to making a language learning more effective the learner should start learning the skills in the following order से कहूँ जे गोटे शिक्षार्थी कौन कर लैंग्वेज लर्न करने शिखुची स्टार्टिंग रे से को ऑर्डर रे शिखिबो तो सही हमर LSRW पके देबे लिसनिंग आसबो स्पीकिंग आसबो रीडिंग आसबो राइटिंग आसबो या पर क्वेश्चन हमर आसुची सब एग्जाम से एटा मन रखिबे सीक्वेंस मन रखिबे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग डी हे जिबा हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज परफेक्टली एंड साइंटिफिकली the first two macro skills that a learner should come across in the process are से कहूँ जे जड़े लर्नर लैंग्वेज लर्न करने स्टार्ट करुच्ची ताले प्रथम कौ दुईटा मैक्रो स्किल को से शिखिबो तो LSRW फास्ट दुईटा कोड आछि लिसनिंग और स्पीकिंग बी हे जिबा हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आज लास्ट क्वेश्चन बोधे ये हूँ लास्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज देम ड्राफ्ट एडिट रिवाइज देयर वर्क इट इज ए प्रोसेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ये सब कौन हुए कौ स्किल हम आम ऑर्गेनाइज करवा ड्राफ्टिंग करवा एडिटिंग करवा रिवाइज करवा आम आइडिया लगाइबा एगुड़ा आमर राइटिंग स्किल जाउछि बी होज करेक्ट आंसर राइटिंग स्किल तो फ्रेंड्स ये थिले आज सेशन 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप 50 रे केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे ए वीडियोटी समस्त एग्जाम पई आरएच पे इंपोर्टेंट रहइबो एलटीआर पे इंपोर्टेंट रहइबो ओएसटीटी ओटीईटी जेटी सेवक सेविका समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो तो 50 रे केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे जदि आपन पीडीएफ दरकार अछि आपन लास्ट टाइम प्रैक्टिस करिया पई तो आपन पीडीएफ परचेज करि पारिबे
ओनली 200 रुपीज फोन पे कले आपको जॉइन करदेवी टेलीग्राम पेड ग्रुप रे सेठी आपको समस्त पीडीएफ मिल जिवो। तो टेलीग्राम तो हमार फोन नंबर मन रखंतु एई नंबर रे 9337862641 एई नंबर रे व्हाट्सएप अछि आ फोन पे मते एई नंबर अछि फोन पे करिवे 200 टका तापर आपन स्क्रीनशॉट पठेबो एई नंबर व्हाट्सएप अछि पठेबे ता सहित निजर टेलीग्राम नंबर देबे आ नेम मेंशन कर देबे आपन टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबे जादर आपन सेठी जहां भी हमर क्लास होछि समस्त पीडीएफ मिल जिवो जादर आपन प्रैक्टिस करिया पे इजी हबो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।